जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। आज दूसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से वोटों की रफ्तार धीमी थी, इस बार थोड़ी तेजी देखी जा रही है। आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव मतदान जारी है, जिसमें किशनगंज है। अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत पोलिंग हुई है, तो 11 बजे दिन तक किशनगंज में 21.94% पोलिंग हुई है। कटिहार में 22.65% पोलिंग हुई है। पूर्णिया में 25.9, भागलपुर में 19.27 और बांका में 18.75 मतदान हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग का प्रतिशत है वो पूर्णिया में है, 25.9। पूर्णिया में वोटों का उत्साह दिख रहा है, वोटरों में उत्साह दिख रहा है, और उसकी सबसे बड़ी कारण है कि तेजस्वी ने भी अपना जान फूंक दिया है पूर्णिया के लिए। नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत लगा दिया है, पूरा ताकत झोंक दिया है अपने उम्मीदवार को, संतोष कुशवाहा को जिताने के लिए, तो वो भी है। और पप्पू यादव, जो पूरे पूर्णिया के चुनाव के जो सेंटर बने हुए हैं, पप्पू यादव जो नामांकन के दिन से ही चर्चा में हैं, वो सिर्फ पूर्णिया में नहीं बल्कि बिहार से लेकर के पूरे देश में वो चर्चा में बने हुए हैं पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को लेकर के भी उत्साह है मतदाताओं में। तो जहां भी हमारी बात कई जर्नलिस्ट से हुई, जिस भी बूथ पे जाएं आप, वहां पर लंबी लंबी कतार है, और उम्मीद जताया जा रहा है कि जब तक वोटिंग खत्म होगा वो 50% नहीं 60% पार वोटिंग होने की संभावना है पूर्णिया में। और पूर्णिया की जो लड़ाई है, अभी तो निर्वाचन आयोग की तरफ से रोक है, हम नहीं बता सकते कि कौन जीत गए कौन हार गए, लेकिन इतना आप जान लीजिए उस चुनाव का जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, वो पप्पू यादव हैं। और पप्पू यादव के इर्द गिर्द ही चुनाव घूम रहा है। चाहे जो भी जीते, पप्पू यादव उस चुनाव में ज़रूर रहेंगे। तो पप्पू यादव उस पूर्णिया के चुनाव के केंद्र बिंदु हैं, और वोटरों में बहुत उत्साह है, तो वो वोटिंग वहाँ जारी है। अब बात किशनगंज की करें, अगर हम बात भागलपुर की करें, बांका की करें, तो वहाँ भी वोटरों में उत्साह दिख रहा है। और भागलपुर में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, अजीत शर्मा, वो पोलिंग पे गए और उन्होंने बताया कि जो है वोटरों में उनको लेकर के काफ़ी उत्साह है, और चुनाव एक तरफा है, उनका कहना है। जबकि जो जदयू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि लड़ाई है ही नहीं। नीतीश कुमार के जो है विकास और मोदी की गारंटी पर उनको पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से जो है भागलपुर का चुनाव है, बांका में भी चुनाव चल रहा है। तो पूरा जो है चुनाव जो है वो चल रहा है, और पिछली बार से वोटरों में थोड़ा उत्साह दिख रहा है। इससे ये लोकतंत्र के लिए अच्छा भी है। तो इससे जो है खास करके एनडीए जो कुनबा है उसके लिए ऑक्सीजन के बराबर है, क्योंकि पिछली बार जो पहले चरण की चुनाव हुई उसमें वोट प्रतिशत काफ़ी गिरा। सबसे कम नवादा में वोटिंग हुई थी, करीब 40%। औरंगाबाद में जो है 50% वोटिंग हुई थी, और गया में जो है 48% वोटिंग हुई थी, और जमुई में भी कुछ ऐसा ही वोटिंग हुआ था, लेकिन काफ़ी कम हुआ था। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा नुकसान एनडीए को देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार जो है एनडीए वोटिंग ज़्यादा हुई है, तो एनडीए को थोड़ा सा राहत है। उनका मानना है कि इस बार जो है वोटरों ने उत्साह दिखाया है, और जो उत्साह दिख रहा है वो कहीं ना कहीं गारंटी और विकास की तरफ ज़्यादा है। हालांकि हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत तरीके की जो है मानक है, पैमाना है, हम भी ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन वोटरों में पिछली बार से ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। लेकिन जो साइलेंट वोटर हैं, दोनों तरफ के जो साइलेंट वोटर हैं, वही कमाल करेंगे। इस बार जाति और धर्म के, जाति के छाती पर तो बिहार में चुनाव होता ही है, लेकिन जाति से ज़्यादा और धर्म से ज़्यादा इस बार मुद्दे पर चुनाव आया है। नौजवान जो है रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, किसान कर्ज की बात कर रहे हैं, और महंगाई की बात कर रहे हैं। तो इस बार जो है जाति के साथ साथ मुद्दों पर चुनाव आ गई है,
और अब मुद्दे पर ही चुनाव हो रहा है। दोनों तरीके से, दोनों जो इंडिया अलायंस है और जो एनडीए का कुनबा है, वो दोनों तरीके तरफ से जो लोग हैं वो धर्म और जाति के साथ साथ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जो मोदी हैं वो गारंटी गिना रहे हैं और नीतीश कुमार भी विकास की बात कर रहे हैं, और इधर तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। तो ये तमाम जो है दोनों तरीके से, जो दोनों तरफ से जो है वो वोटरों को अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा, 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि मोदी की गारंटी चला या राहुल और तेजस्वी का नौकरी।